अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक एलोवेरा के प्लांट के बारे में है। एलोवेरा का प्लांट बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्लांट है और हम स्पेशली इनको अपने घरों में लगाते हैं। और लगाने की एक वजह ये भी होती है कि ये ना सिर्फ ये कि ये देखने में बहुत खूबसूरत होता है, बल्कि इसको अगर एक मेडिसिनल प्लांट कहें तो गलत नहीं होगा। ख़वातीन तो स्पेशली इसका जेल अपने फेस पे भी लगाती हैं, बालों में इसको लगाया जाता है बाल ग्रो करने के लिए, थिक एंड लॉन्ग होने के लिए। इसके अलावा इसको शुगर के पेशेंट भी इस्तेमाल करते हैं, जोड़ों का दर्द होता है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत सारी चीज़ों में ये इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए हम स्पेशली घरों में इसको हम लोग लगाते हैं। वैसे देखने में भी ये बहुत खूबसूरत होता है और इसको अगर कि हर्बल प्लांट कहें तो गलत नहीं होगा। अब तो इसकी बाकायदा काश्त की जाती है मुख्तलिफ़ मुल्कों में और इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है, इसलिए कि ये ब्यूटी जो चीज़ें होती हैं, मेडिसिन वगैरह, ब्यूटी क्रीम्स वगैरह, उनमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एलोवेरा के प्लांट को लगाना मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से हम इसको ग्रो कर सकते हैं। बस थोड़ी सी बातें अगर हमारे इल्म में हो तो बहुत आसानी से। अच्छा, ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। बाद लोग समझते हैं कि इसको काफ़ी मुश्किल है रखना, लेकिन आप मेरा ये प्लांट देख रहे हैं, ये 1 साल पहले मैंने इस 18 इंच के पॉट में लगाया था और अब आप इसकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त हो गई है। और अब आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे पास तो जगह ही नहीं है, इसमें पानी डालने तक की तो जगह है नहीं, कोई जगह दिखे, बिल्कुल कंजस्टेड हो गया है। और इसको मैंने पार्शली शेड में रखा हुआ है, यानी हमारे यहाँ नेट से, ग्रीन नेट से इस पर से रोशनी आती है, बहुत ज़रा सी समझिए छन के धूप आती है, ज़्यादा नहीं आती है। और इसमें ये कितनी अच्छे तरीके से मतलब ग्रो कर रहा है। आप इसके लीव्स देखिए कितने ज़्यादा, देखिए थिक से हो चुके हैं, जल भरा हुआ है इनके अंदर। तो इसके लिए सिर्फ ये बात याद रखें कि इसको पानी का ख्याल रखना है। पानी हमें अगर हम बहुत इसको धूप में रखेंगे जहाँ 3 से 4 घंटे की धूप आती है, तो वहाँ तो हम इसमें रोज़ाना ही पानी डालेंगे। ये मैं गर्मियों की बात बता रही हूँ, समर की। और अगर आप ऐसी जगह पे रख रहे हैं जो सेमी शेड है, जैसे मैंने रखा हुआ है, तो लेकिन चूँकि ये बहुत ज़्यादा इसमें प्लांट्स हैं, मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा प्लांट है, तो मैं इसमें रोज़ाना ही पानी डालती हूँ और ये बहुत प्लांट से भर गया है, तो इसमें रोज़ाना डालती हूँ। अब अगर जैसे हम समझें कि पानी कम डालना है और मैं कम डालूँ पानी, तो ये सूख जाएगा। तो जिस जगह हम रखेंगे उसी लिहाज से इसके अंदर पानी डालेंगे। इस प्लांट को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं होती है ज़्यादा। जब मैंने इसको लगाया था आज से 1 साल पहले, तो मैंने सिर्फ इसमें गोबर की खाद डाली थी, उसके बाद मैंने इसको कोई किसी तरह से भी फर्टिलाइज़ नहीं किया है। और आपको मैं चारों तरफ से दिखाती हूँ कि इसकी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त हो गई है, इतना ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है कि मैं वक्तन फ़ौक्तन इसमें से प्लांट्स निकालती रहती हूँ और लगाती हूँ। और आज भी मैं इसमें से कुछ प्लांट्स निकालूँगी। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, अब आप इसकी टिप देख सकते हैं हल्की हल्की सी ब्राउन होने लगी है, इसलिए कि अब इसके अंदर बिल्कुल गुंजाइश नहीं बची है। और मुझे नहीं पता कि इसके अंदर मिट्टी भी अंदर है, सॉइल भी है कि नहीं है, इसलिए कि पानी डालती हूँ मैं, नीचे से थोड़ा सा ड्रेन आउट भी होता है। और बहुत ज़्यादा आप देखें ये कंजस्टेड हो गया है। तो बस आप लोग ये थोड़ी सी ये मतलब मिस्टेक कर देते हैं कि पानी ज़्यादा डाल देते हैं, इसलिए कि ये भी क्वेश्चंस है कि आप एलोवेरा को किस तरह ग्रो करती हैं। और हमारा एलोवेरा तो सूख जाता है या बहुत इसके अंदर जेल नहीं होता है, बहुत पतले पतले से होते हैं, लेगी से होते हैं। तो सिर्फ यही करना होता है कि एलोवेरा को आप बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए, इसको आप पार्शली शेड में रखिए जहाँ थोड़ी देर धूप आए और फिर वहाँ से मूव कर जाए, तो आपका एलोवेरा का प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा। और ये जब बहुत ज़्यादा ये भर जाए तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, साइड से आप इसके छोटे छोटे से में हैं। और मैं तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको निकालूंगी कैसे, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा भर गए हैं और अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, कुछ तोड़ के ही लगता है निकालना पड़ेंगे इसको खींच के, इसलिए कि जगह तो अब बिल्कुल भी नहीं यहाँ बची है, देखिए बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। तो आप सिर्फ एलोवेरा के साथ ही कीजिए कि आप तो उसको लगाइए, तो आप इसका ख्याल रखिए कि आप पानी उसी लिहाज से डालिए जिस लिहाज से आप रख रहे हैं। अगर धूप में रखते हैं तो आप रोज़ाना ही पानी डालेंगे,
ये नहीं करेंगे कि 3-4 दिन पानी नहीं डालना है। और अगर आप शेडी प्लेस में रख रहे हैं तब भी अगर बहुत कंजस्टेड आपका पॉट हो गया है तो ज़्यादा पानी डालिए, रोज़ाना डालिए। लेकिन अगर कंजस्टेड नहीं है तो एक दिन छोड़ के एक दिन डाल सकते हैं। और ना भूल भी जाएं अगर आप पानी डालना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सिर्फ पानी का ख्याल रखना होता है, इसको ऐसा कोई फर्टिलाइज़ भी नहीं करना होता बहुत ज़्यादा। जब मैंने लगाया था तभी मैंने इसको 1 साल पहले सोचिए फर्टिलाइज़ किया था, और आप इसकी ग्रोथ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी में से एक मैंने ब्रांच निकाल के 2 प्लांट निकाल के मैंने लगाए थे, और आप देखिए इनकी ग्रोथ भी कितनी ज़बरदस्त हो गई है। इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि देखिए ये सैंड है खाली, और जो मैंने लगाया था तब मैंने हल्का सा फर्टिलाइज़ किया था। और अब आप इसकी ग्रोथ देखिए कि एक के अंदर 2 ये ब्रांचेस निकल के, यानी एक मैंने ये लगाया था एक, और इसमें 2 इसमें से प्लांट निकले, ये 2 इसी के 2 ब्रांचेस बन के। और इनको भी देखिए आप, इनकी भी आप देखिए जेल देखिए इतने मोटे मोटे हैं, ये देख रहे हैं आप। तो इस तरह से आप लगाइए और पानी का ख्याल रखें, सनलाइट का ख्याल रखिए। एक मैंने ये लगाया था, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी देखिए आप। इसको 2 प्लांट्स एक साथ भी लगा सकते हैं। इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत थोड़ी सी होती है। अब देखिए मैंने इसको स्पाइडर प्लांट के साथ लगाया था, और स्पाइडर प्लांट की ग्रोथ देखिए आप कितनी अच्छी लग रही है। तो इस तरह आप 2-2 लगा करके भी लगा सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ऐसे पड़ती भी नहीं है। जब मैंने इसको लगाया था तो मैंने इसको फर्टिलाइज़ कर दिया था, और आप देखिए स्पाइडर प्लांट की ग्रोथ और इस एलोवेरा की ग्रोथ। और एलोवेरा की जो ये प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मैं निकालूंगी तो इससे कोकोडम्मा बनाऊंगी, तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि इसके कोकोडम्मा भी बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। इसलिए कोकोडम्मा तो मैं इसलिए भी बनाऊंगी कि अब मेरे पास नीचे से जगह नहीं बची है, सारे पॉट मेरे भर गए हैं, और अब इनको ऊपर ही हैंग कर सकते हैं, उन्हीं से ये बच जाएंगे। इसलिए कि प्लांट्स में फेंक तो सकती नहीं हूँ, तो लिहाजा मैं जब कोकोडम्मा इंशाल्लाह जल्दी बनाऊंगी इसका, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फिर आप भी, आपके पास अगर इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स हैं, इसके नहीं हो किसी और के भी हो, तो आप कोकोडम्मा बना के उसको हैंग कर सकते हैं, जो बहुत खूबसूरत भी लगते हैं। और स्पेशली एलोवेरा में तो आपको पानी भी ज़्यादा डालना पड़ेगा, इसलिए कि इसको वैसे भी इतने ज़्यादा नहीं पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से आप लगाइए, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात हुई आपसे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।